जुबेर के जो समर्थक थे सुबह ज्ञानदेव आहूजा और जय आहूजा के भी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ऐसा क्या है? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी अभी जी न्यूज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जय आहूजा और उनकी टीम की बहुत बड़ी मेहनत रही, पूरी भारतीय जनता पार्टी की मेहनत रही। मेरे प्रदेश अध्यक्ष मुझे रिवार्ड दे रहे हैं तो मुझे इन बालकों के, इन बुड़बकों के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। फ्रस्ट्रेटेड आदमी कोई भी हरकत करता है तो उनका यही काम है। उन्होंने पहले 2 चुनाव में भी पार्टी में डिवीजन लाइन खींच करके चुनाव जीता, फेयर इलेक्शन वो जीत नहीं सकते। अब की बार का चुनाव आमने सामने का है, अभी थोड़ी देर में इनकी रेल बना के रवाना कर देंगे यहाँ से। राजस्थान की पूरे सूबे की बात करें तो बीजेपी कितनी मजबूत नजर आ रही है? भाई हमको तो क्या है दादा, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। हम तो अर्जुन की तरह काम करने वाले आदमी हैं। हमने वो आंख में तीर डाल के आंख बींद दी है और हमारी यहाँ पे रामगढ़ में हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। बाकी जैसे मैं रुझान देख रहा हूँ, ज्यादातर जगह भारतीय जनता पार्टी अद्भुत प्रदर्शन कर रही है। हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं इस चुनाव में। 6 सीटें विरोधियों के पास थी, 1 सीट हमारी सलूंबर थी। तो हम एक के बाद जितनी भी जीत रहे सब हम गेन कर रहे हैं, हम नुकसान में कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी तो आज सिर्फ जीतने के लिए और पाने के लिए लड़ रही है, खोने के लिए तो वो लड़ रहे हैं। जैसे झुंझुनू सांसद बन गए ओला साहब, उनका लड़का तीसरे नंबर पे चल रहा है और दूसरे नंबर पे राजेंद्र गुड़ा है। 35,000 से राजेंद्र भांबू लीड कर रहे हैं। तो खोया तो उन्होंने, उनका सिटिंग एमएलए था और तीसरे नंबर पे बहुत बुरी हालत में। अभी बहुत सारी जगह कांग्रेस की ऐसी परिस्थितियां। रामगढ़ में भाजपा जीत रही है, किस विजन पे काम करेंगे आप दोनों लोग? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के कारण हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के लिए बहुत आइडियल जगह है, आदर्श जगह है। बच्चों के रोजगार के लिए काम करेंगे। कई बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते पर उनमें ऊर्जा बहुत होती है। ऐसे बच्चों को खेलों की सुविधा खेल मैदानों के जरिए दी जाए और वो बच्चे खेलों के जरिए अपने शरीर को बलिष्ठ बना करके आर्मी में और सारी फोर्सेस में जाएं। ऐसे हम नए नए प्रयास करेंगे। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट सतत होता रहेगा। साइबर ठगी और गौ तस्कर जो बड़ा मुद्दा विधानसभा में रहा, अपराध बढ़ा है, इसको किस पे कैसे काम करेंगे? मेरे तो सारे भाषणों में पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने टटलूबाजों को खुली चुनौती दी है, मैंने गौ तस्करों को खुली चुनौती दी है। हमने सभी जरायम पेशा कर काम करने वाले, अवैध खनन करने वाले लोगों को खुली चुनौती दी है। इसलिए उनको तो अब इलाका छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अब तो जेड़ का पानी पीना पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी, क्या कहेंगे? हाँ, उस पे 420 के फर्जीवाड़े के मुकदमे दर्ज हैं। आर्यन जुबेर पे 420 और फर्जीवाड़े के मुकदमे दर्ज हैं। उन मुकदमों में ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो और दोषियों को दंड मिले, इसका 100% प्रयास करेंगे। जय जी, मैं एक कार्यक्रम में आपके साथ मौजूद था जो अभी महज 2-3 महीने पहले कार्यक्रम हुआ था। उसमें जो जुबेर साहब भी थे वो भी मौजूद थे और वो कहीं न कहीं आपकी तारीफ करते से भी नजर आ रहे थे। आपकी जो कार्यशैली है उससे भी वो प्रभावित थे। उन्होंने उस कार्यक्रम के दरमियान ये कहा था कि जय की जो कार्य करने की जो शैली है वो मुझे पसंद है। हालांकि उम्र में मुझसे छोटा है और हो सकता है कि नाते रिश्ते में मेरा भतीजा लगता हो, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए क्या है, राजनीति में एक स्वाभाविक मर्यादा होनी चाहिए व्यवहार की और हर चीज की। हम अपराध के विरुद्ध हैं, वो रहेंगे। हम गौ तस्करी के विरुद्ध हैं। मैंने पूरे चुनाव में शुरू में आर्यन के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोला। जब वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के इंटरव्यू में आर्यन जुबेर ने गौ तस्करी और गौ हत्या का कारण बेरोजगारी को बताया, टटलूबाजी का कारण बेरोजगारी को बताया, तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि कल AK-47 लाके आप बांट दोगे मदरसों से, बोलोगे आतंकवाद भी इसी कारण हो रहा है। तो ये जो सोच है ये समाज के लिए घातक है। हम इस सोच के पहले भी विरुद्ध थे, आज भी विरुद्ध है। हम सुख शांति और सुरक्षित रामगढ़ चाहते हैं, हम समृद्ध रामगढ़ चाहते हैं। समृद्धि तभी आएगी जब सुरक्षा होगी। एक आखिरी सवाल जैसा यह है कि एक इंटरव्यू भी ज्ञानदेव आहूजा जी का चला था। ज्ञानदेव आहूजा जी ने ये कहा था कि टिकट वितरण को लेकर के मुझसे भी सलाह मशवरा लेनी चाहिए थी, मेरा भी एक ओपिनियन लेना चाहिए था, लेकिन टिकट जब वितरण किया गया था तो मेरी राय नहीं ली गई थी। उसके बारे में वो आयु में भी बहुत बड़े हैं, पद में भी बहुत बड़े हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब उनको मिलते हैं तो झुक करके प्रणाम करते हैं। ये बड़े लोगों की बात थी। मुख्यमंत्री जी की उनकी क्या बात हुई, भूपेंद्र यादव जी की उनकी क्या बात हुई, और जो भी बातें हुई उससे वो 100% संतुष्ट हैं। और वो 10 तारीख की सभा में मंच पे भी आए मुख्यमंत्री जी के साथ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सुखवंत जी के लिए वोट अपील भी की। उनका स्वास्थ्य इन दिनों बहुत खराब है, इतनी खराब स्थिति में भी वो आए, इससे उनका स्पष्ट मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष
नजर आता है। लेकिन अब लीड आपके हाथ में, आपकी पूरी जानकारी है, तो आप क्या जानते हैं कि जो 22वां राउंड आएगा तो आपको कितनी लीड मिलेगी, कितने वोटर्स चुनाव लगभग 10,000। लगभग 10,000 वोटर्स से चुनाव जीत जाएंगे बाकी से। जीत के बाद लड्डू बटेंगे या जलेबी? भाई लड्डू वाले जीत रहे तो लड्डू ही बटेंगे, जलेबी वाले कहाँ जीत रहे तो जलेबी की फैक्ट्री तो बंद हो गई। जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि 23 तारीख को दिवाली दोबारा मनेगी। हाँ, तैयारी है पूरी। वैसे लोगों ने दिन में ही पटाखे चलाने शुरू कर दिए हैं, रात को तो चलेंगे ही चलेंगे। बीजेपी के ढोल क्यों बंद हो गए? कोई ढोल बंद नहीं हुए, अभी बजवा देते हैं। भाजपा जिंदाबाद। एक बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा था कि अगर सुखवंत सिंह जीतते हैं तो तोप रामगढ़ की तोप होगी, तो तोप किस तरह से काम करेगी? ये सारी बातों का मैं जवाब दे चुका हूँ। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे काम करेंगे, सबसे पहले तो सुरक्षित रामगढ़ पे काम करेंगे, जिससे कि हमारे एरिया में टटलूबाजी बंद हो, गौ तस्करी बंद हो, अवैध दूध का कारोबार बंद हो, इस प्रकार की जितनी जरायम पेशा गतिविधियां हैं, अवैध खनन बंद हो, और बाहर के लोग जब यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए तो उनको सुरक्षित वातावरण मिले, जिससे कि वो यहाँ पे काम करने में सहज महसूस करें। संजना जाटव रामगढ़ जाम करने वाली थी, लेकिन गोविंदगढ़ की बेल्ट ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब संजना जाटव को कहीं ना कहीं घर बैठना पड़ेगा। देखिए, वो अपनी पार्टी का काम कर रही है, अभी अनुभव ले रही है राजनीति का। बड़े नेताओं ने जो उनको कहा वैसी वैसी बातें उन्होंने कर ली, वो अभी सीख नहीं है, सीखने के प्रोसेस में मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। छोटी बहन जैसी है, पर उनका रामगढ़ में कोई प्रभाव नहीं है, ये आज के चुनाव ने साबित कर दिया। मीडिया की नजर बहुत कम जयराम जाटव और रामकिशन मेघवाल पर पड़ी, जो कि इंटरनल काम कर रहे थे। उनकी मेहनत किस तरह के 100% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय रामकिशन जी ने, आदरणीय जयराम जी ने और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इस चुनाव का श्रेय पूरे टीम वर्क को है, ये मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय भूपेंद्र जी का नेतृत्व हमारे लिए कारगर और चमत्कारित साबित हो रहा है, ये अब हमारे नतीजे बता रहे हैं। दलित जो समुदाय है रामगढ़ का, उसने जय आहूजा को वोट दिए हैं, सुखवंत सिंह को नहीं दिए, ऐसा लोग कह रहे थे, दलित समुदाय के लोग। तो क्या उसको समझा पाएंगे? देखिए, मेरी पार्टी को वोट दिए ना, मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम है पार्टी के लिए वोट मांगना। मैं उन सभी हमारे समाज बंधुओं का, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, जनरल हो, जो भी हो, उन सब का एक एक वोटर का हाथ जोड़ के पूरे मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारी अपील मानी, हमारी मूंछों की लाज रख ली और आज भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ में जीतने जा रही है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री जय आहूजा जी और ज्ञानदेव आहूजा जी का किस तरह का भी माहौल है, वो क्या कह रहे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे है, सुखवंत जी चुनाव जीत के उनसे मिलने जाएंगे। अभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं भी मौजूद है। मैम डायरेक्टर भी है बहन जी हमारी मंजू। मैं मंजू मीणा, एक्स डायरेक्टर हूँ, महिला मोर्चा बड़ौदा में से मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने एकजुट होकर मेहनत की है, घर घर जाके मेहनत की है। और मैं एसटी समाज से हूँ, तो मैंने भी एसटी समाज को मेरे हिसाब से जितना हुआ उतना सब तरीके से मैंने बतौर किया है और वोट डलवाए। जय आहूजा भाई साहब जैसे कह रहे हैं, जय आहूजा भाई साहब, एक चीज और सुबह स्टार्टिंग से कयास लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम वोट मिलेंगे या नहीं बीजेपी को? नहीं मिलेंगे, मिलते नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि 400-500 वोट मिलते हैं बस। वो 400-500 को आप 2 लाख वोटों की गिनती में जोड़ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। बाकी 1985 में जब मेव समाज ने निर्दलीय बनिया खां को चुनाव लड़वाया था रामगढ़ से, तो इसी रामगढ़ की धरती पे एक नारे का उदय हुआ, पहला वोट जात लू, जात ना हो तो हाथ लू। आप एक चीज का अंतर समझिए, जो 500 वोट हमको मिलेंगे उनकी हम सुरक्षा भी करते हैं, भाई है हमारे, लेकिन जो वोट नहीं मिलते वो नहीं मिलते, मानना पड़ेगा। तो ये रेडिकलाइजेशन पहले मेव समाज में हुआ, प्रत्युत्तर के रूप में हिंदू समाज ने संगठित होना सीखा है यहाँ पे। क्या आप ये कह रहे हो कि शुरुआत मुस्लिम मेव समाज ने की, उसके बाद जवाब हिंदू समाज ने दिया? हाँ, मजबूरी थी, क्या करते। आप हमको धकेलते धकेलते दीवार के लगा दोगे, हम छत तोड़ के दीवार अपने सिर पे थोड़ी फेंकेंगे। हमको प्रत्युत्तर देना, बाउंस बैक करना, आगे बढ़ना हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मीडिया की तरफ से जो संजना जाटव है, भजन लाल जाटव है, उसको ज्यादा दिखाया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जय आहूजा को ज्यादा दिखाया जा रहा था। क्या ये जय आहूजा वर्सेज संजना जाटव, भजन लाल जाटव चुनाव था? वो यहाँ के हैं ही नहीं बेचारे, उनके वर्सेज मेरा चुनाव क्यों होगा? मेरा चुनाव कांग्रेस के विरुद्ध था और हमारे विरुद्ध कैंडिडेट आर्यन जुबेर था, तो आर्यन जुबेर
जुबेर के विरुद्ध था। ये आए चले गए प्रवासी लोग हैं, हमको जीना या मरना या रहना या खाना या पीना या हमारे बीच की लड़ाई थी आपस की, हमने लड़ ली और आज हम जीतते जा रहे हैं। रामगढ़ के अंदर इंडस्ट्री एरिया नहीं है। मूल रूप से जो लोग हैं हिंदू वोटर, जब मैं उनके गांव में गया, चाहे वो रसगढ़ गांव हो चाहे शेरपुर हो, ऐसे बहुत सारे गांव थे, वो ये कह रहे थे, उनकी महिलाएं मिली कि हमारे जो घर के पुरुष हैं वो कोई गुजरात कमाने गया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश कमाने गया हुआ है, कोई चंडीगढ़ पंजाब कमाने गया हुआ है। अब आपको ऐसा मौका मिल रहा है ज्ञानदेव आहूजा जी के बाद भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं ना कहीं सुखवंत जी जीत जाते हैं, उसके बाद सरकार भी सेंटर में, स्टेट में और रामगढ़ के तीन इंजन हो जाएंगे। क्या ये 3 इंजन कितना काम करेंगे? 100% रामगढ़ में भरपूर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करेंगे। कई युवा हमारे ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने में कमजोर रह जाते हैं, उनको खेलों के जरिए आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए खेल मैदानों की व्यवस्था करेंगे। वो आईटीबीपी में जाए, बीएसएफ में जाए, सीआरपीएफ में जाए, आर्मी में जाए, पुलिस में जाए। इस विजन से हम हमारे युवाओं की शक्ति को डेवलप करेंगे और रामगढ़ आने वाले समय में सुरक्षित और समृद्ध दोनों रूप में जाना जाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। आने वाला समय का नया भिवाड़ी रामगढ़ बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।